हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंगपीडिया। तो दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट टाइम Q&A वीडियो करने वाले हैं रेसलिंगपीडिया चैनल पर। और मैंने कुछ देर पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था और दोस्तों मैं क्या देख रहा हूँ कि 30 मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा सवाल आ गए हैं। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे सवालों की जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। वंश शर्मा पूछते हैं कि ब्रो अगर रेसलमेनिया 37 तक रॉक, ब्रॉक लेसनर और एज रिटर्न आ गए तो इनका मैच किसके साथ हो सकता है रेसलमेनिया 37 में। बाय द वे लव योर वीडियोस। तो भाई वंश पहले थैंक यू, आपको मेरी वीडियोस इतनी पसंद आई। और अगर रेसलमेनिया 37 तक रॉक रिटर्न आते हैं तो भाई मैं बहुत टाइम से बता रहा हूँ आप सबको कि रॉक का मैच रोमन रेक्स के साथ होगा। ब्रॉक लेसनर अगर रिटर्न आते हैं तो वो उन्होंने WWE चैंपियनशिप हारी थी ड्रू मैकिंटायर से, तो ऑब्वियसली उनका मैच ड्रू मैकिंटायर के साथ होगा। और अगर एज रिटर्न आते हैं तो एज के इंजर्ड होने से पहले WWE ने प्लान बना रखा था कि एज और रैंडी ऑर्टन का मैच एक और बार होगा, क्योंकि एक बार एज जीते हैं एक बार रैंडी ऑर्टन जीते हैं। तो अब भाई जो भी जीतेगा उसका स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों का मैच एक बार और होगा अगर रेसलमेनिया 37 तक एज रिटर्न आते हैं तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। राफिद साद का सवाल है कि भाई सबसे ज़्यादा बार IC टाइटल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसने जीता है। तो राफिद सबसे ज़्यादा बार IC टाइटल क्रिस जेरिको ने जीता है, जो कि है 9 बार। और आप लोग अब मुझे कमेंट करके बताओ कि 8 बार किसने किसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। ज्योति जी का सवाल है कि भाई क्या सर्वाइवर सीरीज 2020 में हमें ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेक्स का मैच देखने मिल सकता है। तो हाँ मिल सकता है, क्योंकि ऐसे भी ड्रू मैकिंटायर ने चैलेंज किया था रोमन रेक्स को, वो वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, तो ये मैच हमें देखने मिल सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभिषेक दीक्षित का सवाल है कि डीन एम्ब्रोज कब रिटर्न आएंगे #Q&A। तो भाई अगर आप जानना चाह रहे हो कि WWE में डीन एम्ब्रोज कब रिटर्न आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अभी हाल में कभी डीन एम्ब्रोज रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि वो AEW में है। तो अभी उम्मीद कम ही रखो कि इस साल तो नहीं आएंगे रिटर्न, कम से कम। प्रीतिका जी का सवाल है कि वाई रोमन रेक्स एटीट्यूड इज़ वेरी एंग्री एट 2020, कि बोलना यही चाहती हैं कि रोमन रेक्स का एटीट्यूड अभी इतना गुस्सैल क्यों है 2020 में। तो रोमन रेक्स अभी हील टर्न हो चुके हैं, और जैसा कि हील हमेशा गुस्से में रहते हैं तो इसलिए रोमन रेक्स भी अभी गुस्से वाले कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। निखिल जी का सवाल है कि क्या रोमन और फिंड का मैच होगा क्या। तो भाई रोमन रेक्स और फिंड का मैच WWE ने बहुत पहले से प्लान कर रखा है, तो ये मैच आपको डेफिनेटली जल्दी देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि ब्रॉक लेसनर कब तक रिटर्न आएंगे। तो भाई एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ब्रॉक लेसनर इस दिन रिटर्न आ जाएंगे। पर हाँ बहुत जगह ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही रिटर्न आ सकते हैं। तो इसलिए भाई ब्रॉक के फैंस उम्मीद बना के रखो, ब्रॉक आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि इसी साल आपको ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा। WWE सेथ रॉलिंग्स ने पूछा है, सेथ रॉलिंग्स का सवाल है। तो भाई जो भी हो आप, तो इनका सवाल है कि क्या रोमन रेक्स अगर रॉ पर ड्राफ्ट होते हैं तो उनका पहला अपोनेंट कौन हो सकता है। तो मैंने आपको इस बारे में एक वीडियो बना के बताया था कि रैंडी ऑर्टन ने रोमन रेक्स का मजाक उड़ाया था जब वो समर स्लैम 2020 में रिटर्न आए थे, तो इसलिए उनका पहला फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ हो सकता है। जाहिद जी का सवाल है कि व्हाट्स योर गूज़बम्प्स मोमेंट इन WWE, यानी कि WWE का कौन सा मोमेंट देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो भाई आपको याद होगा रेसलमेनिया 30 अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर का अनडिफीटेड स्ट्रीक तोड़ दिया था। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई, ये मेरा गूज़बम्प मोमेंट था, मतलब मैं ऑलमोस्ट रो दिया था, मुझे याद है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अंडरटेकर का स्ट्रीक टूट गया। सौमित भाई का सवाल है कि अरमान सर आपका फेवरेट WWE रेसलर कौन है। तो भाई मेरा फेवरेट WWE रेसलर है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। और आप लोग भी कमेंट करके अपना अपने फेवरेट रेसलर के बारे में मुझे बताओ। भानु जी का सवाल है कि टॉप 5 पॉसिबल रिटर्न इन दिस ईयर। तो भाई टॉप 5 तो नहीं पता, पर मैं टॉप 2 बोल सकता हूँ, ब्रॉक लेसनर और रोंडा रॉजी। और रॉक अगर रिटर्न आते हैं तो मुझे लगता है कि वो रॉयल रंबल 2021 तक रिटर्न आएंगे, तो वो अगले साल हो जाएगा, भले ही 1 महीना लेट है पर वो अगले साल हो जाएगा। तो ये टॉप 2 रिटर्न्स हो सकते हैं इस साल, ब्रॉक लेसनर और रोंडा रॉजी मेरे हिसाब से। अनिल कायला जी का सवाल है कि आपकी सबसे बढ़िया टैग टीम कौन सी है। तो भाई मेरी फेवरेट टैग टीम थी ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि अंडरटेकर और केन। और अगर सेकंड फेवरेट देखी जाए तो शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, चाइना यानी कि D-Generation X। कामरान जी का सवाल है कि ब्रो रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेक्स क्या हो सकता है सर्वाइवर सीरीज 2020 में। तो हो सकता है भाई,
अगर हेल इन अ सेल 2020 में रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं और सर्वाइवर सीरीज 2020 में WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन होता है तो फिर ये मैच हमें देखने मिल सकता है। रेसलिंग एट्रीब्यूशन का सवाल है कि ब्रो फिंड क्या रॉ पे जाने के बाद WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे क्या? अगर फिंड रॉ में जाते तो उनका सबसे पहला फ्यूड तो केविन ओवेंस के साथ चलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि केविन ओवेंस से उनका फ्यूड चल रहा है और हाँ वो चैलेंज करेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि भाई वो मेन सुपरस्टार हैं तो ऑब्वियसली वो WWE टाइटल के पीछे ज़रूर जाएंगे अगर वो रॉ में ड्राफ्ट होते हैं तो, और अगर WWE चैंपियनशिप भी रॉ ही में रहती है तो। ममता शर्मा जी का सवाल है कि भाई अब WWE द फिंड ब्रे वाइट को केविन ओवेंस के साथ फ्यूड स्टार्ट कर दी है तो फिर WWE रोमन रेक्स एंड जे उसो की फ्यूड तो कंटिन्यू रहेगी, तो क्या इससे रॉक के रिटर्न के चांसेस भी बढ़ सकते हैं? अगर अनोवा फैमिली का फ्यूड चलते रहा तो रॉक को रिटर्न आना ही होगा और उनका मैच आपको रेसलमेनिया 37 में रोमन रेक्स के साथ देखने जरूर मिलेगा। वेट करो बस। अशादुल जी का सवाल है कि हु इज द फर्स्ट हॉल ऑफ फेम इन WWE, प्लीज आंसर मी सर। तो WWE के फर्स्ट हॉल ऑफ फेम में आंद्रे द जाइंट, जो कि हॉल ऑफ फेम में गए थे मुझे लगता है कि मार्च 1993 में, और उससे 2 महीना पहले उनकी डेथ हुई थी। तो फर्स्ट हॉल ऑफ फेम थे आंद्रे द जाइंट। इंडियन गेमर का सवाल है कि क्या ब्रो एलेक्सा ब्लिस और फिंड ब्रे वाइट में कोई चक्कर है? हाँ, तो फिलहाल WWE ऐसा ही दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मिनहास जी का सवाल है कि विच इज द बेस्ट मैच एवर इन रेसलमेनिया यू थिंक, मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रेसलमेनिया का मैच मुझे कौन सा लगा? तो मुझे लगा था वो अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच हेल इन अ सेल मैच, जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी थे शॉन माइकल्स। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से बेस्ट रेसलमेनिया मैच अब तक का कौन सा था। सॉर्ट खान का सवाल है कि भाई क्या अंडरटेकर रेसलिंग में वापस नहीं आएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि अंडरटेकर नहीं आएंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंडरटेकर रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहा था नेवर से नेवर, यानी कि मिस्टर मैकमैन को कभी भी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और अंडरटेकर उस टाइम अगर फिट होंगे फाइट करने के लिए तो वो फाइट करने आ सकते हैं। वैसे क्या आप लोग भाई अंडरटेकर का एक और मैच देखना चाहोगे या नहीं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सवाल भी बहुत लोगों ने पूछा है तो मैं एक साथ ही सबको जवाब दे देता हूँ, और सवाल ये है कि व्हाट इज़ माय ड्रीम मैच इन WWE। तो फिलहाल अभी मेरे 2 ड्रीम मैच है जो मैं देखना चाहता हूँ। फर्स्ट मैच है बिल गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेक्स, जो कि इस साल होने वाला था पर कोरोना की वजह से नहीं हुआ, और दूसरा मैच है दी अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग, और अंडरटेकर तो अभी दूर है रेसलिंग से तो पता नहीं, देखते हैं ये मैच कब होंगे। और आप लोग भी कमेंट करके अपना ड्रीम मैच नीचे लिखो। लाइव गेमिंग का सवाल है कि भाई रोमन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन कब तक रहेगा, यानी रोमन रेक्स यूनिवर्सल चैंपियन कब तक रहेंगे? तो इतना कंफर्म है कि रेसलमेनिया 37 तक रोमन रेक्स को कोई भी हराकर यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाएगा, और हो सकता है कि उसके आगे भी रोमन यूनिवर्सल चैंपियन बने रहें। समीर जी का सवाल है कि भाई रोमन रेक्स कब रॉयल रंबल जीते थे? तो समीर भाई रोमन रेक्स ने रॉयल रंबल साल 2015 में जीती थी। आयुष एम्पायर का सवाल है कि वाई रोमन नॉट फाइट विद बिल गोल्डबर्ग? तो भाई उस टाइम कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और रोमन पहले से ल्यूकीमिया के पेशेंट रह चुके हैं, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें या फिर उनकी फैमिली को कोरोना हो जाए, और इसीलिए रोमन रेसलमेनिया 36 से पहले WWE से चले गए और रोमन रेक्स और बिल गोल्डबर्ग का फाइट हमें देखने को नहीं मिला। मनोज कुमार गुप्ता जी का सवाल है कि नेम ऑल द सुपरस्टार्स हु हैव वॉन बोथ WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। बाय द वे बिग फैन। पहले तो थैंक्स अलॉट मनोज भाई। और जो सुपरस्टार्स WWE और यूनिवर्सल चैंपियन दोनों बन चुके हैं वो हैं ब्रॉक लेसनर, रोमन रेक्स, सेथ रॉलिंग्स, द फिंड, ब्रे वाइट। और बिल गोल्डबर्ग इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, WWE चैंपियनशिप नहीं। और फिन बैलर ने WWE चैंपियनशिप नहीं जीती है, केविन ओवेंस ने भी नहीं जीती है, और इनके अलावा कोई बना है तो भाई कमेंट करके मुझे बताओ अगर मैंने कोई ही मिस कर दिया तो। किंग म्यूजिक का सवाल है कि ब्रो कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाई रैंडी ऑर्टन इज नॉट विनिंग द टाइटल, यानी कि रैंडी ऑर्टन क्यों WWE चैंपियन नहीं बन रहे हैं? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है कि मिस्टर मैकमैन नहीं चाहते कि रैंडी ऑर्टन अभी चैंपियन बने, पर मुझे लगता है कि हेल इन अ सेल 2020 में रैंडी ऑर्टन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं WWE चैंपियन बनने के। एंग्री गेमर #Q&A सेथ रॉलिंग्स का फेस टर्न कब हो सकता है? तो भाई सेथ रॉलिंग्स का अगर फेस टर्न होता भी है तो 2021 से पहले नहीं होगा, 2021 ही में होगा, क्योंकि अभी पिछले साल ही तो वो हील टर्न हुए हैं। तो अगर वो फेस टर्न होते हैं तो मुझे लगता है कि 2021 तक तो कम से कम टाइम लगेगा ही। श्रवती जी का सवाल है कि ब्रो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ रोमन रेक्स हील टर्न, यानी कि रोमन रेक्स के हील टर्न को देखकर मेरा क्या ओपिनियन है? तो मुझे लगता है कि बहुत सही है यार, रोमन रेक्स को हील टर्न होना ही चाहिए था, क्योंकि बहुत टाइम से वो फेस सुपरस्टार थे, तो कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है WWE में।
और रोमन रेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं हील कैरेक्टर को। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोग को रोमन हील कैरेक्टर में पसंद आ रहे हैं या नहीं। बिलाल जी का सवाल है कि अगर ड्रू मैकिंटायर हेल इन अ सेल 2020 में हार गए तो क्या वो दोबारा हील बन जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता भाई कि वो हील टर्न बनेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद फेस सुपरस्टार बने, तो हील सुपरस्टार वो अभी नहीं बनने वाले हैं। तो दोस्तों अब से मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में कम से कम एक Q&A की वीडियो जरूर बनाऊं और आप सबके सवालों का जवाब दूं, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय।